जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो है इनकम डिज़ाइन पे, ठीक है, जिसको हमने बहुत ही ब्रीफली अंडरस्टैंड करना है कि इनकम डिज़ाइन बेसिकली हम लोग करते किस तरीके से हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ओरिफ्लेम में काम करती हूँ, तो जब तक मुझे ये नहीं आएगा कि मैंने महीने की इनकम किस तरीके से डिज़ाइन करनी है, तो क्या मैं अपनी इनकम किस तरीके से बनाऊँगी। ठीक है, तो आज मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊँगी कि इनकम बेसिकली ओरिफ्लेम में ड्राइव किस तरीके से होती है और हम किस तरीके से अपनी इनकम को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये चीज़ समझनी है डिज़ाइन में कि हम लोगों की इनकम यहाँ पर दो तरह से जनरेट होती है। ठीक है, एक होती है हमारी पर्सनल सेल के ऊपर और एक इनकम हमारी जनरेट होती है हमारी टीम सेल के ऊपर। पर्सनल सेल वर्सेस पर्सनल टीम। 80% जो हमारी इनकम है या 80% जो वर्किंग है वो हमारी टीम के थ्रू जो है वो जनरेट होता है। मींस कि हम लोगों को ट्रेन करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं और लोगों को सेलिंग सिखाते हैं और उनको हम ऑर्डर्स कलेक्ट करवा के पंच करवाते हैं, जिसकी बेसिस पर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो इनकम को अर्न करते हैं। तो जो 20% है वो होता है आपका 100 पॉइंट्स का टारगेट। ठीक है, उसके अंदर भी आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जांपल पर्सनल सेल में भी हम अपना टारगेट ज़रूर रखते हैं कि हमने कितनी इनकम जो महीने की जनरेट करें। ये हैंड ऑन या जैसे मैं कहती हूँ कि ऑन कैश इनकम आपकी होती है, जिसमें आपके गिफ्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, आपका मंथली प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है। कि लाइक आप 10 फेस वॉश बेच रहे हैं तो हर फेस वॉश के ऊपर 100 का भी प्रॉफिट रख रहे हैं तो आप 1000 रुपये तब भी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफर्स डिफरेंट तरह की होती हैं, लाइक ड्रीम डील को आप सेल कर सकते हो। बिजनेस क्लास ऑफर अगर आपने क्वालिफाई की है, 200 पॉइंट्स जो लड़कियां करती हैं उनको बिजनेस क्लास ऑफर मिल रही होती है। ठीक है, तो आप उसको सेल करके 200 से 250 2000 से 2500 का जो प्रॉफिट है वो इजीली आप जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट हम व्हाट्सअप की कम्युनिटीज़ बनाते हैं, आपका वेब ऑफ़र्स अक्सर आ जाती हैं। ठीक है, तो ऑफ़र्स के बेसिस पर भी हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल सेल में। लेकिन पर्सनल सेल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 5000 कमा सकते हैं या 10,000 कमा सकते हैं, वो भी जो बहुत ही प्रोफेशनली जो लोग काम करते हैं वो कमा सकते हैं। ठीक है, अब आपने जो चीज़ समझनी है, जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो है टीम की सेल। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ जाती है ना, तो फिर आपके लिए कमीशन जो कंपनी देती है ना, जो इनकम कंपनी बैंक में भेजती है ना, वो कमाना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे बेसिकली दो होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम इनकम जनरेट होती है हमारी, एक होता है हमारा डायरेक्ट वर्क और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट वर्क। ठीक है, डायरेक्ट वर्क का वो मतलब होता है कि हमारी अपनी एक्टिविटी और इनडायरेक्ट का मतलब होता है हमारी टीम की एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 70% की जो इनकम है वो आपको आपकी एक्टिविटी पे मिलती है और 30% की इनकम आपको आपकी टीम की मेहनत की बेसिस पर मिलती है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ओरिफ्लेम के अंदर जो इनकम आपको मिलती है वो आपको आपके डायरेक्ट वर्क की मिलती है। 70 to 80% इनकम आपको आपकी डायरेक्ट वर्क की मिल रही होती है। इनडायरेक्ट वर्क से आपको 30 to 35% जो है वो इनकम आ रही होती है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि जितनी ज़्यादा आपकी अपनी एक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। सबसे पहले जो मैं आपको लेवल समझा देती हूँ, ठीक है, कि हमारे लेवल्स होते कौन कौन से हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेकर चलूँगी इनकम अब मैप की तरफ भी हम चलेंगे और इनकम लाइंस की तरफ भी चलेंगे। ठीक है, 3%, 6%, 9% हमारे जो वो बिगनर लेवल्स होते हैं। ठीक है, जो आपके स्टार्टिंग के लेवल्स हैं। इसके अलावा 12%, 15%, 18% हमारे जो है वो मैनेजर लेवल्स होते हैं, मतलब जिनके ऊपर हम बड़े हैवी इनकम जनरेट करते हैं। मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई करते हैं, ट्रॉफीज़ को क्वालिफाई करते हैं, कैश अवार्ड्स क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा 21% और डायरेक्टर लेवल। ये हमारा 6 फिगर इनकम टाइटल्स है, मतलब 1 लाख प्लस आपकी इनकम जो है वो हो जाती है। डायरेक्टर लेवल तक 2 लाख तक आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले लेवल्स का पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास लेवल्स किस तरह के हैं और कितने लेवल्स हैं। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपको नॉलेज है, तो फिर आपके लिए जो है वो चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं वो आसान हो जाती हैं अंडरस्टैंड करना। ठीक है, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने महीने में टाइटल कौन सा करना है। आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने महीने में इनकम कितनी जनरेट करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि आप अपना प्लान मैप किस तरीके से जो है वो जनरेट कर रही हैं या जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, आइदर आपने 3% करना है तो आपको किस तरीके से काम करना है, 6% करना है तो किस तरीके से काम करेंगी, 9% करना है तो किस तरीके से इनकम प्लान करेंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे लेवल्स की बेसिकली इनकम बता देती हूँ कि हम इनकम को किस तरीके से मैप अप करते हैं। ठीक है, और हम किस तरीके से जो है इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो अगर तो आपने 3% करना है तो पहले तो आप देखोगे सक्सेस प्लान को कि अच्छा 3% करने के लिए आपको टोटल पॉइंट्स कितने चाहिए जो कंपनी आपको कह रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट कंपनी आपको कह देती है कि 200 पॉइंट के ऊपर आपका टाइटल हो जाता है, लेकिन आपने सक्सेस प्लान के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो तो लिख लेने हैं, लेकिन इनकम आपने अपनी खुद डिज़ाइन करनी है कि आपको 3% के ऊपर 200 रुपया कमाना है, 500 रुपया कमाना है, 1000 कमाना है या 2000 कमाना है।
ठीक है। एक तो होता है आपका पर्सनल टारगेट, वो तो हर महीने सबको ही करना पड़ता है, इंक्लूडिंग मी एज वेल, कि हमने 100 पॉइंट्स अपने लाजमी जो है वो करने होते हैं, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को समझना जो मैं आपको अब समझाने जा रही हूँ, ठीक है। एक होती हैं आपकी डायरेक्ट लाइंस और एक होती हैं आपकी इनडायरेक्ट लाइंस, ठीक है। डायरेक्ट लाइंस हमारी वो लाइंस होती हैं, ठीक है, जिनकी बेसिस पर जो है वो हम अपनी टीम को लीड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 5 लड़कियों को रजिस्टर्ड किया है और वो मैं उनकी स्पॉन्सर हूँ, तो वो मेरी डायरेक्ट लाइंस हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट लाइंस वो कौन सी होती हैं, जिनकी मेरी मेंबर्स हैं ना, वो स्पॉन्सर्स हैं। फॉर एग्जांपल सना को हायर किया, तो सना ने आगे से अपनी बहन को हायर कर लिया, तो उसकी बहन के स्पॉन्सर कौन है, सना। वो आपकी इनडायरेक्ट टीम होती है, जो नीचे से लड़कियां जो हैं वो आ रही होती हैं, ठीक है। हम अपनी इनकम बेसिकली डिज़ाइन करते हैं कि वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही जो है वो मीठा होगा, ठीक है। तो वही हिसाब हो गया कि आपकी आईडी डिफरेंट लेग्स के ऊपर खड़ी होती है, डिफरेंट लाइंस के ऊपर खड़ी होती है। अगर तो आप 2 लाइंस बनाएंगे तो उतनी इनकम आएगी, 3 लाइंस बनाएंगे तो उतनी इनकम आएगी, 4 लाइंस बनाएंगे तो इनकम और ज़्यादा आएगी। जैसे जैसे आप लाइंस इंक्रीज़ करेंगे अपनी, वैसे वैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, ठीक है। लाइंस का मतलब है आपको आपकी टीम में लेवल्स करवाना। अगर अपनी टीम में 2 लेवल्स करवाएंगी, 2 लड़कियों को टाइटल करवाएंगी तो उतनी इनकम आएगी, 3 लड़कियों को टाइटल करवाएंगी तो उतनी इनकम आएगी, 6 लड़कियों को करवाएंगी तो और ज़्यादा इनकम आएगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। हम लोग जो नॉर्मली अच्छी इनकम के लिए करते हैं, हमने 5 लाइंस का जो है वो अपना टारगेट सेट किया हुआ होता है कि हमने 5 लड़कियों को डायरेक्ट में भी टाइटल करवाने हैं और 5 को ही हमने इनडायरेक्ट में भी करवाने हैं, ठीक है। बिगनर लेवल्स के ऊपर हम लोग बेसिकली जस्ट 5 गर्ल्स को ही जो है वो अपना टारगेट रख रहे होते हैं। अच्छा, मैंने अपने जहन में फॉर एग्जांपल मैंने 3% के ऊपर 1000 अर्न करना है, तो मैं पहले 5 लड़कियां डायरेक्ट में काम करवाऊंगी उनको, ठीक है। उनको या तो मैं 100 पॉइंट्स करवाऊंगी या मैं उनको 3% लेवल हिट करवा लूँगी, ठीक है। इसके अलावा जो मैं उनसे आगे से हायरिंग करवाऊँगी तो इनडायरेक्ट में भी मैं लड़कियों को जो है वो टाइटल भी करवा रही होंगी और मैं उनको ऑर्डर्स भी पंच करवा रही होंगी, ठीक है। इट मीन्स दैट कि मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में काम करना है, 2 वे वर्क होता है ये, ठीक है। अब आ जाता है आपका 6% को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाता है वैसे ही वैसे आपकी स्ट्रेटजी, आपका प्लान और आपकी इनकम भी इंक्रीज़ होती है और आपकी स्ट्रेटजी और आपकी प्लानिंग भी चेंज होती जाती है, ठीक है। आप अगर 6% पे आ गई हैं तो आप ये टारगेट सेट कर लें अपना कि मैंने 5 लड़कियों को डायरेक्ट में अब 3% लेवल करवाना है। मेरी टीम में जितनी भी लड़कियां हैं डायरेक्ट, जिनकी स्पॉन्सर मैं खुद हूं, उनको मैं 3% करवाऊं ताकि मुझे मेरी डायरेक्ट लाइन से जो है वो इनकम आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आप मेरी एक बात याद रखिएगा कि जो इनकम है वो आपको तभी रिसीव होती है जब आपकी टीम में लड़कियाँ टाइटल करती हैं। इट मीन्स दैट कि आप 2 लड़कियों को टाइटल करवाएंगे तो उतनी इनकम आएगी, 3 को करवाएंगे तो उतनी इनकम आएगी, 4 को करवाएंगे तो उतनी इनकम आएगी, ठीक है। डायरेक्ट में भी टाइटल होना ज़रूरी है और इनडायरेक्ट में भी टाइटल होना ज़रूरी है अगर आपने मैक्सिमम इनकम अपनी जनरेट करनी है उस महीने में, क्योंकि यहाँ पर मंथली सेटअप होता है तो आपका मंथली ही आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। ये बहुत आसान होता है, जस्ट आपको स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ ये होता है कुछ लड़कियाँ डायरेक्ट तो टाइटल करवा लेती हैं लेकिन वो इनडायरेक्ट नहीं करवाती, जिसकी वजह से उनकी इनकम कम बन रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम 5000 बन रही है, आपने डायरेक्ट में 5 लड़कियों को लेवल करवा दिए, आपकी इनकम 5000 बन रही है। लेकिन वहीं पर अगर आप इनडायरेक्ट में भी टाइटल करवाना शुरू कर दें, पैसा आता है, किसको बुरा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता, ट्रस्ट में, ठीक है। तो अगर हम इनडायरेक्ट में भी लड़कियों को टाइटल करवाना शुरू करेंगे तो आपको 2000 का एज वहाँ से भी लगेगा। 70% मैंने आपको क्या बताया था डायरेक्ट से इनकम आती है, 30% आपको इनडायरेक्ट से भी इनकम आ रही होती है, ठीक है। तो आपको क्या 7000 बुरा लगेगा? 5000 भी तो ले रही हैं, तो वहाँ पर 7000 मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने अपनी इनकम को मैक्सिमम से मैक्सिमम की तरफ लेकर जाना है, जिसके अंदर हम लोग ये चीज़ भी देखेंगे कि हमने डायरेक्ट में भी लेवल्स करवाने हैं और इनडायरेक्ट में भी लेवल्स करवाने हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा 9% लेवल। ये भी हमारा बिगनर लेवल है, कंसल्टेंट लेवल है, ठीक है। ये मैनेजर लेवल्स नहीं है। आपको मैक्सिमम इनकम जो मैनेजर लेवल्स पे आती है वो भी आपको आगे डिज़ाइन बताती हूँ सारा उसका भी, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे 2 ही लाइंस बिल्ट होगी, ठीक है। एक हमारी डायरेक्ट लाइंस बिल्ट होंगी, एक हमारी इनडायरेक्ट लाइंस बिल्ट होंगी, सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमने 6% का जो है वो अपना एक इनकम मैप जो है वो तैयार किया है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो टीम को वैसे वैसे ही आप आगे बढ़ाते हो, ठीक है। अगर आपने 6% करना है तो लड़कियों को 3% करवाना है आपने, ठीक है। और इनडायरेक्ट में लड़कियों को ऑर्डर्स पंच करवाने हैं। सेम अगर आपने 9% करना है तो आपने डायरेक्ट में लड़कियों को 6% करवाना है और इनडायरेक्ट में लड़कियों को 3% करवाना है। अब ये लॉजिकल बात है और समझने वाली बात है कि डायरेक्ट को 6% और इनडायरेक्ट को 3% हम क्यों करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन का फैक्टर भी है,
ये मैं आपको बता रही हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है कि अगर आपका मेंबर आपके मुकाबले में आके खड़ा हो जाता है तो स्पॉन्सर डिस्क्वालीफाई हो जाती है, मीन उस लाइन से इनकम ज़ीरो हो जाती है, तो हमने खुद भी डिस्क्वालीफाई। अब हम चलते हैं अपने मैनेजर लेवल्स की तरफ, ठीक है, कि मैनेजर लेवल के ऊपर हम अपनी इनकम को कैसे डिज़ाइन करते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इनकम तो बढ़ती है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी भी आपकी चेंज हो जाती है और आपकी थोड़ी बहुत एफर्ट भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो लोग मैनेजर लेवल के ऊपर मेहनत कर लेते हैं वो आगे जाके बड़े सुकून में रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा मेरा कहना, ठीक है। अच्छा, मैनेजर लेवल के ऊपर अब आपकी 3 तरह की लाइनें बिल्ड हो रही होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी डायरेक्ट लाइंस, मीन्स कि आपने डायरेक्ट में लड़कियों को लेवल करवाना है। एक होती है आपकी इनडायरेक्ट लाइंस, मीन्स आपने इनडायरेक्ट में टीम को लेवल्स करवाना है। और एक होती है आपकी इनकम लाइन। अब इनकम लाइन क्या है, ये थोड़ा सा न्यू होगा आप लोगों के लिए। इनकम लाइन का मतलब होता है कि वो इनकम, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 तारीख तक मैं फारिग हो गई हूँ टीम को काम करवा के, अब आखिरी 10 दिनों में मैं चाह रही हूँ कि मैं इनकम को 5 से 10 हज़ार ज़्यादा कर लूँ, या मैं 25 तक फारिग हो गई हूँ, आखिर में चाह रही हूँ कि मैं आखिरी 5 दिनों में इनकम को थोड़ा सा बढ़ा लूँ, तो मैं इनकम लाइंस बना लूँगी अपनी। इनकम लाइंस का मतलब ये होता है कि इसी महीने में मैं लड़कियों को रजिस्टर करूँ, ठीक है, और उसी महीने में 2-3 लड़कियों को मैं 200 पॉइंट करवा दूँ या 3% लेवल करवा दूँ, तो वो मेरी इनकम लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। हमने हर महीने 2-3 इनकम लाइन ज़रूर बनानी होती है, जिसकी वजह से हमारी इनकम जो है 5 से 6 हज़ार ज़्यादा आती है क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर भी ये क्वेश्चन, इस मैप को समझना है कि 12% के लिए जो डायरेक्ट लाइंस हैं तो वहाँ पर हमने 9% और 6% लेवल करवाने होते हैं। या तो आप सबको 9% करवा लो अगर आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप मेहनती नहीं हैं तो कुछ लड़कियों को 9 पर करवा लें, कुछ लड़कियों को आप 6 करवा लें। फॉर एग्जाम्पल 5 ही लाइन्स बनानी है ना हमने, तो 3 लड़कियों को 9 करवा लें, 2 लड़कियों को 6 करवा लें डायरेक्ट में, या 2 लड़कियों को 6 करवा लें और 3 को जो है वो 9 करवा लें, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। सेम इनडायरेक्ट को हमने हमेशा डाउन रखना होता है। इनडायरेक्ट इंटरकनेक्टेड होगा अपनी स्पॉन्सर के साथ, ठीक है। तो अगर स्पॉन्सर 6 करेगी तो हम इनडायरेक्ट को 3 करवाएंगे, और अगर इन डायरेक्ट जो है वो आपकी मेंबर जो है वो 9 पे आ रही है तो आप इनडायरेक्ट को 6 करवाओगे। इसका ये मतलब है कि आपका मेंबर हमेशा आपसे एक सीढ़ी जो है वो नीचे रहेगा, ठीक है। 9 करेंगी तो मेंबर्स को 6 करवाएंगी, 6 करेंगी तो मेंबर्स को 3 करवाएंगी। डायरेक्ट लड़कियां 6 कर रही हैं तो इनडायरेक्ट 3 करेंगी, ठीक है। और डायरेक्ट अगर 9% कर रही हैं तो इनडायरेक्ट सारी लड़कियां 6% करेंगी। ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है, इस कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप किस तरह से टीम को लेकर चलो। मोस्टली जो 12% के ऊपर हम इनकम अपनी प्लान कर रहे होते हैं वो 25,000 तक कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप 20,000 कमाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, आप 15,000 कमाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यह आपके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। अब मैं आपको लेकर चलूँगी 15%, जो कि हमारा बहुत बड़ा लेवल है, और इसके ऊपर हम लोग अपनी इनकम जो है वो 40 से 50,000 डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। लिटरली मैंने खुद 45,000 रुपया जो है वो लिया हुआ है अपने 15% मैनेजर लेवल के ऊपर। तो आपको जितनी आप अपनी इनकम प्लान को स्ट्रांगली बनाएंगे उतना आप ज़्यादा यहाँ से कमाएंगे, ठीक है। 15% के ऊपर भी आपको 3 ही तरह की लाइनें बनानी हैं, एक आपकी डायरेक्ट आएगी, एक आपकी इनडायरेक्ट आएगी और एक आपकी इनकम लाइन्स आएंगी, ठीक है। आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि मैंने अपनी डायरेक्ट लड़कियाँ भी सिलेक्टिव रखनी हैं, इनडायरेक्ट लड़कियां भी सिलेक्टिव रखनी हैं, और इनकम लाइंस तो हर महीने न्यू बन रही होती है। इनकम लाइन पुरानी लाइंस नहीं होती, इनकम लाइन हर महीने न्यू लाइन बन रही होती है, ठीक है। वो आगे चले ना चले, लेकिन उस महीने को हम 5 से 7 हज़ार का एज लगा देते हैं, ठीक है। अगर आपने 15% करना है तो आप डायरेक्ट में लड़कियों को 9% करवाते हो और इनडायरेक्ट में आप लड़कियों को 6% करवाते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं तो अगर आप 5 लड़कियों को करवा रहे हो डायरेक्ट में टाइटल, ठीक है, तो उसका डबल हो जाएगा इनडायरेक्ट में, मतलब 10 लड़कियां इनडायरेक्ट में टाइटल करेंगी। अगर आपकी डायरेक्ट टीम जो है वो आपकी, जिनके स्पॉन्सर आप खुद हैं, अगर वहाँ पर आप 10 को टाइटल करवा रही हो तो आपकी टीम में 20 नए टाइटल्स आएंगे, ठीक है। इन शॉर्ट ये कि नीचे की जो टीम है वो ज़्यादा ग्रो करती है और हमने नीचे की टीम को ज़्यादा लेवल्स करवाने होते हैं, ठीक है, जिससे एक तो हमारे अपने मेंबर्स की भी इनकम बन रही होती है, नीचे के लड़कियों की भी इनकम बन रही होती है, और हमारी इनकम भी बड़ी अच्छी बन रही होती है, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेबल फैक्टर होता है। सेम अगर मैं 18% की बात करती हूँ तो 18% के ऊपर हम 70,000 तक की इनकम जो है वो अपनी जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारी 3 ही तरह की लाइंस बनती है। मैनेजर लेवल के ऊपर हम 3 ही तरह की लाइंस बनाते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इनकम, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर नोट की होगी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखो कि लेवल्स किस तरीके से टीम के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। आपने एक चीज़ नोट की है कि नीचे से टीम कैसे ग्रो कर रही है। जो लड़कियाँ पहले 3 पे थीं, फिर वो अगले प्लान में 6 पे आई हैं, फिर वो लड़कियाँ उससे अगले प्लान पे 9 पे आई हैं, फिर वो लड़कियाँ उससे अगले प्लान पे अब देखें 12 पे आ गई हैं। अब डायरेक्ट टीम आपकी 12 पे है, इनडायरेक्ट टीम आपकी 9 पे है,
ठीक है, और इनकम लाइन तो रहती ही 3 के ऊपर है, ठीक है। और आप खुद देखें, आप खुद 18 की तरफ मूव कर गई हैं। अब लड़कियां 12 वाली इनकम ले रही हैं, 20 से 25,000, इनडायरेक्ट वाली 9,000 वाली 9% वाली इनकम ले रही हैं, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि टीम के अंदर किस तरीके से इनकम का फ्लो जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपकी इनकम, अपना प्लान स्ट्रांग होगा तो आपकी टीम भी बड़ी अच्छी अर्निंग करती है और आपकी टीम बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रही होती है, ठीक है। तो हम लोगों का बाज़-औक़ात यही होता है कि हम लोग अपना नहीं सोचते, अपना सोचते हैं, टीम के बारे में नहीं सोचते। तो जब हम मैप बनाने लगते हैं तो फिर हम पूरी की पूरी टीम को अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं, और ये एक लीडरशिप क्वालिटी है। आगे आ जाते हैं हमारे सीनियर मैनेजर और डायरेक्टर लेवल, ठीक है। इसके ऊपर आपकी टीम टोटली हो जाती है 500 से लेकर 1000 तक, ठीक है। ये बड़ा ही थोड़ा सा मतलब कि टफ़ प्लान होता है। ये मैं मोस्टली आपको इनबॉक्स में करवाती हूँ, ठीक है। मैं जस्ट आपको रोड मैप वैसे ही दिखा रही हूँ, आप देख लें इसको। अदरवाइज़ ये चीज़ें मैं मोस्टली इनबॉक्स में ही गाइड करती हूँ, ठीक है। 18% तक इनकम जो है वो हम प्लान करवाते हैं। 21% के ऊपर इनकम आपकी 1.5 से 2 लाख हो जाती है, ठीक है। डायरेक्टर लेवल पर भी आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितनी इनकम जो है वो जनरेट करते हैं, कितनी इनकम जो है वो आप अर्न करते हो। इनकम सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रही होती है। आइदर आपने 5,000 कमाना है, आइदर आपने 10 कमाना है, 15 कमाना है, 20 कमाना है, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इनकम मैप हम बेसिकली बनाते किस तरीके से हैं। मैंने भी आपको सारे लेवल्स का सारा समझाया कि इनकम होती किस तरीके की है, ठीक है। इनकम मैप हम बनाते हैं, हर आईडी की अपनी इनकम मैप है। आपने देखा हो कुछ लड़कियों का 3% के ऊपर 200 इनकम आ रही होती है, कुछ लोगों की 50 आ रही होती है, कुछ लोगों की 600 आ रही होती है, कुछ लोगों की 700 आ रही होती है। आपके जहन में ये सवाल नहीं आता कि यार उसकी 700 आ रही है तो मेरी 50 क्यों आ रही है, या उसकी 800 आ रही है, एक ही टाइटल है तो मेरी क्यों 200 रुपया आ रही है, या उसकी 10,000 आ रही है तो मेरी उसी टाइटल के ऊपर 2,000 क्यों आ रही है। तो ये है कि हर आईडी की एक्टिविटी डिफरेंट होती है, हर आईडी का और हर आईडी को डील करने वाली लड़की का स्टैमिना डिफरेंट होता है। जितनी आपकी एक्टिविटी अच्छी होगी, जितना आपका स्टैमिना अच्छा होगा, उतना आप ज़्यादा अर्न करोगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो अपनी आईडी के ऊपर काम करती है, ठीक है, और वो 20,000 महीने का कमा रही है। तो अगर वो अपना स्टेमिना बढ़ा लेगी और एक्टिविटी को बढ़ा लेगी तो वो 40,000 भी तो कमा सकती है ना। सेम अगर एक हाउस वाइफ है, वो 10,000 कमा रही है, ठीक है, तो वो 30,000 भी तो कमा सकती है ना। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि अगर आपने इनकम मैप बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जिस भी महीने में काम करिए, सितंबर में काम करिए, अगस्त में, जून में, जुलाई में, तो आप अपना महीना लिखें। उसके बाद आप डिसाइड करो कि डायरेक्ट में कितनी लड़कियों को लेवल करवाने हैं, इनडायरेक्ट में कितनी लड़कियों को लेवल करवाने हैं, इनकम के लिए मैंने कितनी लड़कियाँ रखनी हैं, और ख़ुद मैंने कितना कमाना है, ठीक है। हम जो अपना महीने का अपना टारगेट सेट करते हैं ना, 10,000 का हमारा टारगेट होता है कि कुछ लड़कियां हमारी 10,000 कमाती हैं, मतलब जो न्यू होती हैं। 20,000 का हम टारगेट रखते हैं, 30,000 का रखते हैं, 40,000 का, 50,000 का और 70,000 का, ठीक है। इसके अलावा 90 का भी रखते हैं। जितनी भी हमारी नई लड़कियां होती हैं उनको हम 10, 20 और 40 के बीच में रखते हैं। जितनी हमारी पुरानी लड़कियां हैं, पुरानी आईडीज़ हैं, उनको हम 50, 70 और 90 का टारगेट जो है वो उसके टारगेट में लेकर आते हैं। तो अगर आपने 10,000 इनकम कमानी है तो 50 लड़कियों को आप एक्टिव कर लोगे तो आपकी जो इनकम है वो बन जाती है। अगर आपने मतलब 20,000 कमाना है, ठीक है, तो आप अपनी टीम में जो है वो उसी तरीके से लड़कियों को एक्टिवेट करते जाएंगे। आप डायरेक्ट लाइंस बनाएंगे, इनडायरेक्ट लाइंस बनाएंगे, इनकम लाइन को बनाएंगे, और आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। 50, 100, 150, 200, 250, 300, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी टीम की जो स्ट्रेंथ है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ती जाती है। तो इस चीज़ को हमने फोकस में रखना है कि इनकम हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हमारी आईडी के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे स्टैमिना पे डिपेंड करती है, हमारी स्किल्स पे डिपेंड करती है, हमारी एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। इनकम इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि कंपनी आपको कितना दे रही है, सीनियर्स आपको क्या सिखा रहे हैं, सीनियर्स का कितना आ रहा है। अगर मैं हूँ डायरेक्टर लेवल पे तो मेरी इनकम डायरेक्टर लेवल के ऊपर जो है वो 2 लाख आ रही है, लेकिन आपकी इनकम डायरेक्टर लेवल पे 50,000 आ रही है। क्यों? सवालिया निशान है बहुत बड़ा ये, ठीक है। आपकी इनकम मैनेजर लेवल पे 5,000 आ रही है, मेरी इनकम मैनेजर लेवल के ऊपर 25,000 आ रही है। क्यों आ रही है? कभी सोचा है? ये आपने सोचना है, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि ये चीज़ें जो हैं वो हमने इन चीज़ों को सीखना है और इन्हीं चीज़ों को जो है वो हमने लर्न करना है कि हर किसी का जो है वो आईडी डिफरेंट है, हर कोई अपने काम को सेपरेटली लेकर चल रहा है, तो सबकी आईडीज़ के ऊपर इनकम्स भी डिफरेंट बन रही होती हैं। तो अगर आप प्रॉपरली सक्सेस प्लान के अकॉर्डिंग चलें और इनकम प्लान के अकॉर्डिंग चलें तो आपको काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि मैं अगर इस महीने का अपना इनकम जो है वो डिज़ाइन करने लगी हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ज़ाहिर पहले 2-3 तारीखों में हमने इनकम को डिज़ाइन करना होता है, इज़ इट। तो अब आप अपनी इनकम डिज़ाइन करें।
अब मैंने इस महीने सोचा है कि मैंने 50,000 रुपया जो है वो कमाना है, ठीक है। मैंने घर पे भी बता दिया कि अम्मी इस महीने मैंने जो है ना वो 50,000 रुपया कमाना है। अब मैं सोचूंगी कि मैंने डायरेक्ट में मेरी कौन कौन सी लड़कियां हैं, मैं उनके नाम लिखूंगी और उनको मैं टाइटल असाइन करूंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट में मेरे पास सना, आयशा, आयज़ा, ठीक है, इफ़रा, ये सारी लड़कियाँ हैं, सबा, और मैं सारी लड़कियों को 99% करवाने का प्लान बनाऊँगी, ठीक है। और उनको मैं कॉल पर बुलाऊँगी, उनको मैं गाइड करूँगी, अच्छा तुम लोगों ने ऐसे ऐसे टाइटल जो है वो अचीव करना है। तो आपको जो है वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपने जो है वो बेसिकली अपने 6% पे जो है वो कितनी लड़कियां डिज़ाइन करनी है। अब आप नीचे की डाउनलाइन में से आप लड़कियों को पिक करोगे और उनको आप 6% के टाइटल साइन करोगे। अब इनडायरेक्ट टीम के साथ आप मीटिंग करेंगे और उनका टाइटल जो है वो आप प्लान करवाओगे, ठीक है। इनकम लाइन तो आपको पता ही है कि हर महीने ही न्यू बन रही होती है, ठीक है। वो हमारी कंसिस्टेंट नहीं होती, वो हर महीने हम जो न्यू स्टार्टर न्यू लड़कियों को रजिस्टर करते हैं उन्हीं को आप 3% करवा के जो है वो वहाँ से आप 3, 4 से 5 से 6 हज़ार रुपया जो है वो ईजिली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो अगर डायरेक्ट टीम में आपकी जो है वो कितनी लड़कियां आ रही हैं, ठीक है, उनको मिला के और डाउनलाइन की टाइटल्स को मिला के आपके पास टोटल 15 न्यू टाइटल ओपन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लड़कियों को डायरेक्ट में टाइटल करवाया है तो 10 लड़कियों को आप इनडायरेक्ट में करवा रही हो, ठीक है। तो 15 आपके पास जो है ना न्यू टाइटल आ गए हैं और उनको कुल मिला के आपके जो पॉइंट्स बन रहे हैं डायरेक्ट के भी, इनडायरेक्ट के भी, इनकम लाइंस के भी आपके 6,000 पॉइंट्स बन रहे हैं। तो आप बड़े आसानी के साथ जो है वो 50,000 रुपया जो है महीने का अर्न कर सकती हैं। सो ये थी आज की ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच।